लीजिए, मैं चाहता हूँ ऐसे कलमकार को देख लो, ताली समर्थन कर रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया बात है। समर्थन करो, जोरदारी से करो यार, ऐसे थोड़ी है। जैसे बाबूलाल डीगिया बैठे रहे घर में, मैं एक दिन इसके घर चला गया था, सुनसान चुपचाप बैठे रहे। मैं, भाभी जी तुम्हारा तालमेल कैसे रहे, तुम हंसमुख हंसती रहती हैं, और ये बाबूलाल डीगिया है हमेशा नीचे को रोम तो रहे। बोले भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हमारा तो अच्छा तालमेल है। जब कभी मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई शादी और उसके उस कार्यक्रम होते हैं, तो मैं चली जाती हूँ, और जहाँ कहीं शोक सभा होती है मैं बाबूलाल डीगिया को भेज देती हूँ। तो यहाँ तो ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया कलमकार बैठा है, हास्य व्यंग का श्रेष्ठ कलमकार, चश्मा लगा रखा है उसने आँखों। मैंने कहा भैया चश्मा से कोई दिक्कत तो नहीं होती? बोले नहीं भाई साहब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर कोई लड़की मेरे पास टिकती नहीं है। तो मैंने कहा क्या बात, चश्मा हटा दो कर। बोले जब चश्मा हटा लूँ तो दिखती नहीं है। अब वो समस्या तो है ही है, अगर उसके चेहरे की तरफ देखें तो पूरा साफ है, देख रहे हैं सिर पे एक बाल नहीं है। कुलदीप नायक जो रानी मईपुर से जो आया हुआ है, मई रानीपुर से आपके बीच में है। हाँ मैं कह रहा था भाई मेरे सिर पे एक बाल नहीं है धनी की। मैंने कहा भैया कुलदीप कोई दिक्कत तो ना आए? बोले को वैसे तो कोई दिक्कत ना आए, पर सुबह ही सुबह जब मैं मुँह धोऊँ तो पता ना चले कहाँ तक धोऊँ, पीछे तक पता चले जाए। वैसे आप जान रहे सिर पे देखो, विश्वास मानो मैं जो बात कह रहा हूँ। भाई आज देखो, जब पत्नी जो है वो माँ हाथ फेरती है ना बच्चे के सिर पे, तो बाल बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरे ना तो बाल झड़ते हैं झड़ते हैं झड़ते हैं। भाई साहब को तो ऐसा लगा पूरे मोहल्ला नहीं हाथ फेरोगे। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भगत सिंह जी को कोटिश नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ मैं मफतलाल जी का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं 4 लाइनें राधा रानी के चरणों में अर्पित करता हूँ और उसके बाद जो टूटा फूटा मेरे पास है वो मैं आपको निवेदित करूँगा। स्वागत है, पढ़ो भैया। राधा रानी मेरी तेरी जय हो सदा, वाह। राधा रानी तेरी, राधा रानी मेरी तेरी जय हो सदा, कर कृपा कोर मेरी फतेह हो सदा, कर कृपा कोर मेरी फतेह हो सदा, साथ रहे ना जिंदगी के रणों में मेरे, हार दुश्मन की मेरी विजय हो सदा। मैं मफतलाल जी को 4 लाइनें भेंट करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं हूं। चूंकि मैं भी 1 हफ्ते पहले जब यहां से ब्रज से गया तो मैंने बांके बिहारी से निवेदन किया कि हे प्रभु मुझे जल्दी दर्शन के लिए बुलाना, और मेरे लिए तो मफतलाल जी ही बांके बिहारी बन गए, जिनका पिछले हफ्ते फ़ोन आया और मैं यहाँ पे आ सका। इस ब्रज की माटी में पुनः मुझे आने का अवसर मिला। स्वागत है। उतरा हुआ गुलाब सा चेहरा न पढ़ सके, वो दोस्त ही क्या जो दोस्त का लिखा न पढ़ सके। उतरा हुआ गुलाब सा चेहरा न पढ़ सके, वो दोस्त ही क्या जो दोस्त का लिखा न पढ़ सके, और किसी भी भाषा में लिखे कन्हैया खत, क्या बात, ये मुमकिन नहीं कि उसे सुदामा न पढ़ सके। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरी बहन रूबिया ने भी माता पिता की बहुत अच्छी बातें की कि इस धरती पे माता पिता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रही है। और मैं आपको बताऊं, आदरणीय बाबूलाल जी ने भी यही बात कही, हम मथुरा जाएं, काशी जाएं, वैष्णो देवी जाएं, लेकिन यदि हम अपने घर के मंदिर की पूजा ना करें, हम अपने माँ बाप की पूजा ना करें, तो सारे के सारे तीर्थ व्यर्थ होते हैं। मैं 4 लाइनें भेंट करता हूँ। अंधियारों के चंगुल में, अंधियारों के चंगुल में जो पूर्णमासी रहती है, मन की पावन डलिया में एक रोटी बासी रहती है। वाह वाह। अंधियारों के चंगुल में जो पूर्णमासी रहती है,
मन की पावन डलिया में एक रोटी बासी रहती है। वाह वाह। काशी मथुरा वैष्णो देवी साईं धाम हो आते हैं, पर देखो अपने घर के आंगन की तुलसी प्यासी रहती है। देखो घर के आंगन की वो तुलसी प्यासी रहती है। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे थे आप दादा की वो सब यहाँ तक माथा धोना पड़ता है? वही बात थी जो हमारी आपकी हुई। दादा देखिए, इसका और भी कोई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हाथ फेरने से ही बाल झड़ सकते हो, उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हाथ पूरा मोहल्ला हाथ फेरे या पत्नी हाथ फेरे तभी बाल झड़ते हैं। एक बात सुनो मेरी, एक बात बतानी है, एक बात सुनो मेरी, एक बात बतानी है। जो बाल झड़े मेरे वो खानदानी है, जो बाल झड़े मेरे वो खानदानी है, जो बाल झड़े मेरे ये खानदानी है। कारण कुछ भी नहीं है कमी विटामिन की, कारण तो कुछ भी नहीं है कमी विटामिन की। बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है, बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। यहाँ बहुत सारी बेटियां बैठी हैं। यदि मंच मुझे अनुमति दे तो मैं एक बेटी के ऊपर गीत पढ़ना चाहता हूँ। एक बेटी पे ये माइक बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। हाँ। जिस घर में बेटी होती है, मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उस घर में मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, स्वागत है भैया। उस घर में मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। उस घर में सिंहासन में भगवान बैठाने की आवश्यकता नहीं होती। एक बाप के पास जब वो बेटी होती है, वो बेटी पाल पोस कर बड़ा करता है उस बेटी को, और जब वो बेटी को विदा करता है उस समय उस माँ बाप की क्या स्थिति होती है। एक मैं छोटा सा विदाई गीत निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है, पढ़ो। बहुत बढ़िया। एक बाप जब बेटी को विदा करता है, हाँ। उसके बाद उस बाप की क्या स्थिति होती है। हाँ, स्वागत है, पढ़ो। मंच से अनुमति चाहता हूँ। यूं लगता है जिस्म से जैसे, यूं लगता है जिस्म से जैसे जान जुदा होती है। यूं लगता है जिस्म से जैसे जान जुदा होती है। छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है। छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है। विदा करने के बाद जब बाप अपनी बेटी को विदा करता है, उस समय बाप कहता है अपनी बेटी से कि बाबुल कहें कि जाओ बेटी, बाबुल कहें कि जाओ, दोनों कुल की लाज निभाना तुम। बाबुल कहें कि जाओ, दोनों कुल की लाज निभाना तुम। बेटी कहे कि लेकिन पापा समय पे खाना खाना तुम। बेटी कहे कि लेकिन पापा समय पे खाना खाना तुम। बेटी विदा होती है लेकिन, बेटी विदा होती है लेकिन रूह कहाँ होती है। छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है। विदाई नहीं है, तालियां बजाते रहो, हमें भी ऊर्जा चाहिए। छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है। वैसे मैं समझता हूँ ये गीत ऐसा है जिसमें ताली बजती ही नहीं है। हकीकत ये है ताली नहीं बजा सकता कोई, डूब जाता है इस गीत में इतना। वो बाप बेटी को विदा करने के बाद जब वो बचपन का एल्बम उठाकर उस छोटी छोटी तस्वीरों को देखता है कि बेटी ऐसे खेलती थी, ऐसे पढ़ती थी, ऐसे जाती थी, तब उसकी जब दोनों आंखों से आंसू बहते हैं और क्या बाप कहता है कि याद आता है। उस एल्बम को देखने के बाद याद आता है बेटी का वो फूलों जैसा मुस्काना।
याद आता है बेटी का वो फूलों जैसा मुस्काना, तुतला करके कहना पापा शाम को जल्दी आ जाना, तुतला करके कहना पापा शाम को जल्दी आ जाना। बेटी को विदा करने की, बेटी को विदा करने की हाय विधा होती है, छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है, छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है, छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है। बेटी इंदिरा बेटी कल्पना, बेटी इंदिरा बेटी कल्पना, बेटी इंदिरा बेटी कल्पना, बेटी इंदिरा बेटी कल्पना प्रतिभा पाटिल बनती है, वीर भगत सिंह राजगुरु आजाद इस पेट से जनती है, वीर भगत सिंह राजगुरु आजाद इस पेट से जनती है। कोई बताए कोख में फिर क्यों, कोई बताए कोख में फिर क्यों इसकी हत्या होती है, छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है, छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है, छाती फटती है बेटी जब घर से विदा होती है। बहुत बहुत